हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका होल नंबर्स। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो स्टूडेंट्स, नोट करिए इसको। टॉपिक आपका होल नंबर्स। कुछ क्वेश्चंस यहाँ से हम करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन लिख लीजिए। हाउ मैनी होल नंबर्स How many whole numbers are there between 32 and 53? चलिए, ये क्वेश्चन है, आंसर देंगे इसका। तो बच्चों, आंसर आए किसी का? देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास 32 से लेके 32, 33, 34, 35, 53 तक हैं होल नंबर्स। 53 तक। अब ना ही तो 32 वाला काउंट करना है हमें, ना ही 53 वाला। तो हमें इनके बीच के काउंट करने हैं, ये होल नंबर जो भी हैं। अब उसमें तो बड़ा टाइम लग जाएगा, काफी सारे आएंगे। तो इनको लिखने में भी समय लगेगा और काउंट करने में भी। लेकिन अगर हम डायरेक्टली 53 माइनस 32 कर दें तो उसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? हाँ, आप कहेंगे एक छोटी सी प्रॉब्लम है सर। वो क्या है? वो ये है कि यहाँ पे हम, जैसे 32 प्लस 10 होता है 62, 42, ठीक है। 42 प्लस 10 कितना हो गया? 52 हो गया, है कि नहीं? तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा एक नंबर काउंट हो रहा है। चलिए, पहले मैं आपको डायरेक्टली वैसे करके दिखाता हूँ लॉन्ग मेथड से। ठीक है, लॉन्ग मेथड से कहने का मतलब है ये पूरे नंबर्स लिख के दिखाता हूँ मैं आपको, फिर काउंट करेंगे और फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे। 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, ये है। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम काउंट करें नॉर्मली इसको, कितना आएगा? ये एक नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। कितने आ रहे हैं? 20 आ रहे हैं। लेकिन अगर हम 53 माइनस 32 करें
तो क्या आंसर आएगा इसका? 21। क्या आएगा? 21। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम डायरेक्टली इसको माइनस करते हैं तो इन दोनों में से या तो 32 या 53 कोई एक नंबर होल नंबर इंक्लूड हो रहा है। तो इसका करेक्ट तरीका क्या होगा, करेक्ट मेथड क्या होगा हमें सही आंसर तक पहुंचने में? 20 है ना। तो हम हमेशा क्या करेंगे, अगर ना ही तो शुरू वाला और ना ही ये लास्ट वाला नंबर इंक्लूड हो रहा है तो हम इसमें से 32 माइनस करके उसमें से एक और माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा ये? 21 माइनस 1 दैट इज 20। तो आप बोल सकते हैं देयर आर 20 whole numbers between there are 20 whole numbers between 32 and 53। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है। तो अगला सवाल लिखेंगे अब। राइट द सक्सेसर ऑफ, कुछ नंबर्स हैं आपके पास, इसका सक्सेसर लिखना है। ठीक है, ये नंबर्स हैं, इनका सक्सेसर आप लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सक्सेसर होता क्या है। ठीक है, सक्सेसर को हम बोलते हैं परवर्ती। क्या बोलते हैं? इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन कर देता हूं डिटेल में। सक्सेसर यानी परवर्ती। ये हो गया परवर्ती सक्सेसर। क्या मतलब हुआ इसका, ये समझेंगे। अगर कोई नंबर है और उसका सक्सेसर लिखना है, मान लीजिए आपके पास है 2, इसका सक्सेसर क्या होगा? इससे कंजिक्यूटिव, इसका कंजिक्यूटिव मतलब लगातार जो अगला नंबर होगा, यानी 3 इसका सक्सेसर हो गया। 3 का सक्सेसर हो गया 4, 4 का सक्सेसर हो गया 5, 5 का सक्सेसर हो गया 6 एंड सो ऑन। समझ में आया? मतलब हम क्या कर रहे हैं, किसी भी नंबर का सक्सेसर निकालने के लिए, जैसे 15 है, इसका सक्सेसर निकालने के लिए इसमें एक जोड़ रहे हैं, तो ये इसका सक्सेसर है। जैसे 1079 है, इसका सक्सेसर निकालने के लिए इसमें एक जोड़ देंगे 1080, ये इसका सक्सेसर होगा। मतलब कोई भी नंबर है, कोई भी होल नंबर है, उससे एक बड़ा, एक डिजिट बड़ा उसका सक्सेसर होगा, परवर्ती होगा। समझ में आया है? इसी तरह से ये चारों पार्ट्स आप करेंगे इस क्वेश्चन के, नोट कर लीजिए, फिर सॉल्व करते हैं।
ठीक है बच्चों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया ना क्वेश्चन? अब तो बहुत इजी है। सक्सेसर ऑफ 2440701, ठीक है, इज, क्या प्रोनाउंस करेंगे ये पता है बच्चों आपको? ये हो जाएगा 24,40,701। ठीक है, इसका सक्सेसर क्या होगा? 24,40,701। इसमें 1 ऐड करके ये आ जाएगा 24,40,702। ये इसका सक्सेसर हो जाएगा। पार्ट बी, सक्सेसर ऑफ, इसको क्या बोलेंगे हम? 1,199 इज 1,199 प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा? 1,02,000। ये इसका सक्सेसर हो गया। चलिए अगला देखिए, सक्सेसर ऑफ, इसको क्या बोलेंगे हम? 10,99,999 इज 10,99,999 प्लस 1 इज, कितना आ जाएगा ये? इसमें पूरे में एक जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 11 लाख। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सक्सेसर ऑफ 23,45,670 इज 23,45,670 प्लस 1, 23,45,671। ये इसका सक्सेसर हो गया। ठीक है, नोट कर लेंगे इनको। चलिए अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। राइट द predecessor of पार्ट ए 94, बी है 10,000, पार्ट सी है 208090 एंड पार्ट डी है 7654321। चलिए इनके प्रेडेसेसर हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए आपको ये समझना है प्रेडेसेसर होता क्या है। ठीक है, जैसे सक्सेसर क्या होता है? सक्सेसर होता है परवर्ती। इसी तरह से प्रेडेसेसर होता है पूर्ववर्ती।
क्या होता है प्रेडेसेसर? पूर्व पूर्ववर्ती। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? पूर्ववर्ती का मतलब हुआ बच्चों, जैसे कोई नंबर है, मान लीजिए 5, तो इससे एक जस्ट छोटा नंबर, उसको बोलते हैं प्रेडेसेसर। जैसे सक्सेसर था इससे जस्ट बड़ा नंबर, पूर्ववर्ती इससे जस्ट छोटा नंबर, जैसे 4 है, इससे जस्ट छोटा नंबर 3 आ गया, इसका प्रेडेसेसर हुआ। मतलब किसी भी नंबर का प्रेडेसेसर कैसे निकालेंगे? उसमें से एक घटा के, जैसे सक्सेसर में एक जोड़ते थे, प्रेडेसेसर में एक घटा के लिख देंगे। इसका प्रेडेसेसर क्या हो गया? 355, 356 का। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे, नोट कर लीजिए, और ये चारों क्वेश्चंस, चारों पार्ट इस क्वेश्चन के सॉल्व करके दिखाएंगे। चलिए बच्चों, इसको अब लिख लेते हैं आंसर्स इसके। तो आप लिखेंगे प्रेडेसेसर ऑफ 94 इज 94 -1, एक एक घटा के लिखना है, वो प्रेडेसेसर हो जाएगा। प्रेडेसेसर ऑफ 10,000 इज 10,000 -1। तो क्या आ जाएगा? 10,000 में से एक घटाएंगे तो 9,999 ये आ जाएगा। पार्ट सी, प्रेडेसेसर ऑफ, ये है आपका 2,08,090 इज, इसमें से एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 2,08,089। ठीक है, 89। नेक्स्ट पार्ट, प्रेडेसेसर ऑफ 76,54,321 इज 76,54,321 -1, ये हो जाएगा 76,54,320। ये इसका प्रेडेसेसर हो गया। नोट कर लेंगे, बेसिकली प्रेडेसेसर मतलब होता है उससे एक डिजिट छोटा, एक नंबर छोटा, यानी एक माइनस करके लिखेंगे, और सक्सेसर के केस में एक प्लस करके।
ठीक है, नोट कर लिया है बच्चों। अब देखिए, सक्सेसर और प्रेडेसेसर के बारे में हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है आज। थोड़ा सा हम ये सीख लेते हैं कि अगर होल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, है ना। संख्या रेखा के बारे में सबको पता है। संख्या रेखा एक लाइन होती है, इस पे अगर हमें होल नंबर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, समझिए। अ नंबर लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा होती है नंबर लाइन, विद नंबर्स प्लेस्ड एट इक्वल इंटरवल। बस ये ध्यान रखना है, उस सीधी लाइन पे, उस सीधी रेखा पे जो नंबर हम लिखेंगे वो समान दूरी पे होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, समान दूरी पे होते हैं। तो सबसे पहले आप एक काम करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वहां पे एक पॉइंट मार्क कर देंगे और उसको लेबल कर देंगे, उसको लिख देंगे 0। क्योंकि हम होल नंबर्स कहाँ से शुरू करते हैं, 0 से, 0 से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया 0, एक नंबर लाइन बना के। चलिए आप साथ साथ बनाइए बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये नंबर लाइन बना के उस पे 0 लिख दिया। अब क्या करना है, अब उससे बड़ा अगर हमें होल नंबर लेना है, ठीक है, 0 से बड़ा, 0 से जस्ट बड़ा क्या होगा, 1 होगा। तो हम क्या करेंगे, मार्क अ सेकेंड पॉइंट टू द राइट ऑफ ओ। ओ के राइट में हम एक और पॉइंट मार्क करेंगे और उसको लिख देंगे 1। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि 1 और 0 के बीच में जो दूरी है उसको ध्यान रखना है। मान लीजिए हमने 1 यूनिट डिस्टेंस ले लिया, मान लो 1 सेंटीमीटर, 1 इंच, जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो हमने 1 यूनिट डिस्टेंस लिया है 0 और 1 के बीच में। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, ये वाला बना लिया आपने। अब यहाँ पे लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स लेबल्ड एज 0 एंड 1 इज कॉल्ड यूनिट डिस्टेंस। इसको इकाई दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकाई दूरी या फिर यूनिट डिस्टेंस। नोट करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ऑन दिस लाइन, इस रेखा पर हमें क्या करना है, मार्क अ पॉइंट टू द राइट ऑफ 1। अब 1 लिख दिया हमने 0 से यूनिट डिस्टेंस पे, तो उसके राइट में एक से जस्ट एक नंबर बड़ा लिखेंगे जो 2 है, एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम 1। वही दूरी लेनी है हमें। कौन सी दूरी, जो दूरी हमने इन दोनों के बीच में ली थी उतनी ही दूरी यहाँ पे भी हम लेंगे और यहाँ पे मार्क कर देंगे हम 2। ठीक है, इसको क्या लेबल करेंगे, 2। उसके बाद अगला काम क्या होगा, अगला काम ये होगा बच्चों कि हम इसी प्रकार से राइट की तरफ एक एक नंबर बढ़ा के लिखते जाएंगे, मतलब इन सब के सक्सेसर्स लिखते जाएंगे। जैसे 3 का सक्सेसर 4, 4 का 5, 5 का 6, ऐसे राइट में। और हर एक नंबर के बीच में डिस्टेंस होगा, यूनिट डिस्टेंस, इकाई दूरी होगी। ठीक है, हम लिखेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, इनफाइनाइट तक जाते हैं होल नंबर्स। तो ये लाइन भी अगर हम ये एरो बना दें तो ये मतलब है इनफाइनाइट तक जा रही है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस नंबर लाइन पे अगर हमने नंबर लिखे हैं तो उसका फायदा क्या है ये समझिए। वी कैन ऑल्सो कंपेयर टू होल नंबर्स विद हेल्प ऑफ नंबर लाइन।
तुलना जब हम करते हैं दो नंबर्स की, तो नंबर लाइन यानी संख्या रेखा की मदद से हम दो नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ऑन द नंबर लाइन वी कैन सी दैट नंबर 6 इज ऑन द राइट ऑफ 2, देयरफॉर 6 इज ग्रेटर देन 2। मतलब क्या हुआ, नंबर लाइन पे अगर हमारे पास है 6 और 2, हमें ये देखना है कि कौन सा नंबर राइट में है, कौन सा लेफ्ट में। जो नंबर राइट में हुआ, इस तरफ देखेंगे, हमारा राइट हैंड है, ये कौन सा हैंड है, राइट हैंड। तो हम नोटबुक की तरफ देख रहे हैं और हमारे राइट हैंड की तरफ वो नंबर पढ़ रहा है, तो वो राइट की तरफ हो गया। लेफ्ट हैंड की तरफ पढ़ रहा है तो वो लेफ्ट की तरफ हो गया। अब मुझे बताइए कि ये एक नंबर 5 है, ये एक नंबर 2 है, तो 5 के लेफ्ट में है 2 या 5 के राइट में है? तो ऑफ कोर्स लेफ्ट की साइड देखना पड़ रहा है हमें, तो ये 2 लेफ्ट में है, तो जो नंबर लेफ्ट में होगा वो छोटा होगा और जो होल नंबर राइट में होगा वो बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 और 5 में से 2 छोटा होगा, 5 बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि 5 राइट में है, 2 लेफ्ट में। समझ में आया? इसको नोट कर लेंगे बच्चों। स्टूडेंट्स, होल नंबर का चैप्टर हम यहाँ पे कर रहे थे सॉल्व, तो उसमें कुछ टॉपिक्स हमने आज डिस्कस किए हैं, जैसे सक्सेसर क्या होता है होल नंबर्स में, प्रेडेसेसर क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए हैं इसके आधार पे। उसके बाद संख्या रेखा पर, नंबर लाइन पे अगर हमें होल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो किस प्रकार से करेंगे, ये भी हमने आज सीखा है। तो इसको अच्छे से आप रिवाइज करेंगे घर पे जाके। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।